कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज इस वीडियो में हम किसी घोषणा पत्र या रैली की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे आईने की। जी हाँ, वो आईना जो एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बिहार की राजनीति को दिखाया है। देखिए, माहौल गर्म है बिहार में। चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस चुनावी शोर में जो एक सच्चाई दब जाती है उसे एडीआर की रिपोर्ट ने सबके सामने ला दिया है। हम जिन उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा भेजने वाले हैं उनमें से हर तीसरा आदमी यानी 32% उम्मीदवार आपराधिक मामलों में फंसा हुआ है। जरा सोचिए, क्या हमारे पास साफ सुथरे लोगों की इतनी कमी हो गई है कि पार्टियों को मजबूरन दागियों को टिकट देना पड़ रहा है, या फिर पार्टियों को अब सिर्फ वो लोग चाहिए जिनके पास गुंडागर्दी का दम और पैसे की ताकत हो। तो सबसे बड़ी चोट यहां पर यह है कि 354 उम्मीदवार माने 27%, जिन पर हत्या का प्रयास, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप है। ये नेता है या क्रिमिनल रिकॉर्ड, और ये लोग सदन में बैठकर कानून बनाएंगे? ये कैसे विडंबना है। देखिए, जब हमने पार्टी के भीतर झांका तो पता चला सब बराबर है। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। आरजेडी में 70 में से 53 दागी, बीजेपी और कांग्रेस से 65% केस, हाथ में हाथ और बगल में केस। यहाँ तक कि जेडीयू भी 39 के साथ पीछे नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर वामपंथी दल का है। सीपीआई और सीपीएम के 100% उम्मीदवार आपराधिक घटना में शामिल है। चुनाव जीतने के लिए वोट के साथ साथ वोट खींचने वाला दम भी चाहिए। बाहुबलियों का दबदबा आज भी बिहार की चुनावी रणनीति की कड़वी हकीकत है। जनता भी शायद डर से या जबरदस्ती में इन्हें वोट दे देती है, क्योंकि बाकी उम्मीदवार शायद कमजोर दिखते हैं। लेकिन सिर्फ बाहुबली ही नहीं है, इनमें धन बल की पूरी जोर मार रहा है। 1303 में से 519 उम्मीदवार करोड़पति है, मतलब लगभग 40%। औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपए है। अब बताइए, एक आम आदमी जिसकी कमाई का जरिया ईमानदारी की नौकरी है, क्या वो इनके सामने टिक पाएगा? राजनीतिक सेवा से हटकर पैसे कमाने का जरिया बनाती जा रही है, और ये आंकड़े उन पर मुहर लगाते हैं। अब एडीआर हमें क्यों बता रहा है, जनता क्या कर रही है? सबसे पहले जानते हैं कि ये एडीआर कौन है। ये एक स्वतंत्र संगठन है जो सिर्फ हमें सच्चाई दिखाता है। उनका काम न्यायाधीश बनना नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करना है। उन्होंने हमें टॉर्च दिखाकर अंधेरा हटा दिया है। अगर हम जानते हैं कि हमारा उम्मीदवार हत्या का आरोपी है, बलात्कार का केस उस पर चल रहा है, या उसके करोड़ों की संपत्ति हलफनामे में छिपाई है, और फिर भी हम जाति, धर्म या पैसे के लालच में आकर उसे वोट दे देते हैं, तो गलती किसकी है? पार्टियों का तर्क सीधा है, जनता ही इन्हें चुनकर भेजती है, तो हम क्या करें? क्या बिहार की जनता सच में ऐसे नेता चाहती है, या फिर हम इनके लालच हो गए हैं, या फिर हम इतने लाचार हो गए हैं कि अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार हमें दिखते ही नहीं? देखिए, इस गंदगी को साफ करने की शुरुआत सिर्फ एक जगह से हो सकती है, वोटिंग बूथ से। पार्टियों को मजबूर कीजिए कि वो साफ सुथरे छवि के लोगों को टिकट दे। नेताओं से सवाल पूछिए और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को क्यों टिकट दिया गया, और सबसे जरूरी, जागरूक बनिए। एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए और अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जानिए। अगर हम बाहुबलियों को चुनना बंद कर दें तो पार्टियों को मजबूरन ईमानदार और पढ़े लिखे जो 50% है लोगों को टिकट देना पड़ेगा, वरना हर चुनाव में एडीआर रिपोर्ट आती रहेगी। हम यहाँ बैठकर चिल्लाते रहेंगे और बिहार की राजनीति में अपराध और पैसा राज करता रहेगा। सोचिए, विचार कीजिए और इस बार वोट सोच समझ कर डालिए। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।